नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि टेट्रालजी ऑफ फेलो और टॉफ को में क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बीमारी को हम पता कैसे लगाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम अल्ट्रासाउंड करके भी हम इस बीमारी को पता लगा सकते हैं। जनरली ये टेस्ट हम 18 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में करते हैं, बट आइडियली 20 हफ्ते से पहले हमें करा लेना चाहिए। अब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो हम इसको बीमारी को पता कैसे लगाते हैं। हमें एक्सरे करके देख सकते हैं। एक्सरे में क्लासिकल बूट शेप हार्ट मिलता है जो जूते के साइज़ का होता है, जैसे कि आप इस एक्सरे में भी देख सकते हैं। ईसीजी करके भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेट्रालजी ऑफ फेलो हो सकता है। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए हमको पीडियाट्रिक इकोकार्डियोग्राफी, जो कि हम बच्चे की छाती पर से अल्ट्रासाउंड प्रोब या इको प्रोब रख के हम करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो हमको कभी कभी बच्चे को सुलाना पड़ता है, जिसके लिए हम एक ओरल मेडिकेशन देते हैं जिससे बच्चा सो जाता है। तो कंफर्टेबली हम इस बीमारी को आराम से पता लगा सकते हैं। ऑन इकोकार्डियोग्राफी वी कैन सी कि बच्चे के निचले 2 चैम्बर्स के बीच में एक होल भी है और इसकी नली में रुकावट भी है। ये रुकावट कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बीच बीच की भी हो सकती है। तो हम इको से हर चीज़ पता लगा सकते हैं। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में हमको सीटी स्कैन कराना पड़ता है हार्ट का, जब इको पे हम कुछ चीज़ें देख नहीं पाते, स्पेशली लंग्स की नलियों का साइज़ कैसा है। कभी कभी इको पे वो क्लियर नहीं होता। कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं, वो भी क्लियर नहीं होती हैं। तो हमको कभी कभी सीटी स्कैन कराना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कोई चीज़ इको पे मिस तो नहीं हो रही है। लेकिन हर केस में सीटी की ज़रूरत नहीं होती है इको, लेकिन हर केस में हमको करना होता है। और इको बहुत ही सेफ टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें हमें कोई सुई नहीं घुसानी, कुछ नहीं करना, तो आराम से बच्चा करा भी लेता है। अब हम इस बीमारी को पता लगाने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस लंग्स की जो नली, पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम बोलते हैं, उसमें रुकावट कितनी है और नलियों का साइज़ कितना है। सपोज नलियों का साइज़ बहुत कम है और जो है रुकावट बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा बहुत जल्दी नीला पड़ जाता है। तो इस केस में हमको जल्दी ट्रीटमेंट देना पड़ता है बच्चे को। 2 ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो हम जनरली यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न पीरियड में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, या तो हम सर्जिकली पीछे से खोल के बीटी शंट, जिसमें एक हार्ट की जो मेजर नली होती है आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक आर्टिफिशियल शंट डाल देते हैं, जिसे हम बीटी शंट बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम बिना सर्जरी वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एंजियोग्राफी के थ्रू जो हार्ट की नली, मेजर नली जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें रुकावट है, उसके अक्रॉस हम एंजियोग्राफी के थ्रू बिना ओपन हार्ट सर्जरी के एक स्टेंट डाल देते हैं। जैसे बड़ों के हार्ट में स्टेंट डालते हैं, वैसे बच्चों के हार्ट में भी उस एरिया में हम स्टेंट डाल देते हैं, जिससे वो नली खुल जाती है और हमें कुछ दिन, कुछ महीने का टाइम मिल जाता है फाइनल सर्जरी करने से पहले। लेकिन अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना नीला पड़ रहा है, ना खांसी जुकाम बार बार हो रहा है, तो हम बच्चे को जनरली 6 महीने तक अवॉइड करते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट देने से पहले। 6 महीने और साल भर के बीच में हम उस बच्चे को सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी जो होगी वो ओपन हार्ट सर्जरी होगी, क्योंकि जो होल होता है वो इतना बड़ा होता है कि बिना सर्जरी के बंद नहीं हो सकता। तो हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम उस होल को बंद कर देते हैं और इस नली में जो रुकावट होती है उसको हम खोल देते हैं सर्जिकली। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है आज के ज़माने में। अब सपोज़ हमने पहले स्टेज में कोई प्रोसीजर कर दिया, या तो बीटी शंट कर दिया या उस नली में रुकावट में हमने स्टेंट डाल दिया, फिर हमको उसको फॉलोअप पे रखना पड़ता है। एस्प्रिन नाम की दवाई चलानी होती है और उस बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि 6 महीने तक उसको कोई और रिपीट एपिसोड ना हो नीलेपन का। तो उस केस में हम 6 महीने तक खींच के फिर उसकी हम फाइनल सर्जरी कर देते हैं। फाइनल सर्जरी करने के लिए हमें लंग्स की जो फेफड़े की जो 2 नलियां हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फाइनल सर्जरी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 90 to 95% केसेस में हम आराम से 6 मंथ to 12 ईयर्स के बीच में सर्जरी कर सकते हैं। पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या सर्जरी के बिना कोई और गुजारा नहीं है डॉक्टर साहब इसका? 100% इस बीमारी के इलाज सर्जरी से ही पॉसिबल है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो और सर्जरी के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि अब ये बीमारी हो गई है तो उसको हमें ठीक करने के लिए जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हमको वो करना पड़ेगा। आफ्टर सर्जरी बच्चा 5 से 7 दिन अस्पताल में रहता है, जिससे उसकी केयर टेकिंग हो जाती है। आईसीयू में कुछ दिन रहता है, 1 आध दिन वार्ड में रहता है। उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद कुछ दिन तक मेडिसिन चलती हैं। फिर हम उसको 1 महीने के बाद
3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बुलाते हैं। फिर उसका डिपेंड करता है कि उसको फॉलोअप की कैसे कैसे ज़रूरत है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो लंग्स की नली है उसमें जो वेल्व होता है वो बहुत छोटा होता है। उस केस में हमको उस वेल्व को काटना पड़ता है सर्जरी के टाइम पे। तो अगर वो वेल्व को काट दिया तो फिर आने वाले टाइम में 15, 20 साल, 25 साल की एज पे हमको उस वेल्व को लगाना पड़ता है। वेल्व लगाने का 2 तरीके हैं, या तो हम सर्जरी से आर्टिफिशियल वेल्व लगाएं या हम ट्रांसकैथेटर एंजियोग्राफी के थ्रू भी हम वेल्व लगा सकते हैं। वो भी बहुत सफल प्रोसीजर है, उसमें भी कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं है। फॉर मोर डिटेल आप मेरी वेबसाइट childrenheartcare.com पे लॉगिन करके देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।